चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम तुम लोगों को बहुत सारा होमवर्क दिए हैं, तो देयर का प्रयोग क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बताए थे कि देयर के प्रयोग से हम निबंध क्विक में लिख सकते हैं। ये निबंध लिखने में, पैराग्राफ लिखने में तुमको मदद करेगा। और देयर का अनुवाद हम बहुत ही हाई लेवल तक का लेके जाएंगे, बशर्ते कि हम जो अनुवाद देंगे अब एक दिन में तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, हम दूसरे दिन उस अनुवाद को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख देख के लिखना नहीं है, पहले बना के लाना है। कि जैसे यहाँ पर है मेज पर एक सेब है, तो तुम्हारी कॉपी में ये ट्रांसलेशन गलत या सही होना चाहिए, इसको उतारना नहीं है। हम देंगे ही नहीं इसमें सॉल्यूशन के लिए एक दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाय चांस तुम लोग नहीं बना पाए हो तो फिर भी तुरंत यूट्यूब पर नहीं देख के मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले सारे अनुवाद को बना लेंगे। तो मेज पर एक सेब है, देयर का प्रयोग कैसे बनाते हैं पहले देख लो। कि है था थे के पहले क्या है, एक सेब है, इसको बना लो। एक सेब है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर इज एन एप्पल। अब देखो कहां पर, ऑन द टेबल। ठीक है, कमरे में 4 कुर्सियां हैं, तो है के पहले क्या है? 4 कुर्सियां। क्या करेंगे? देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम। ठीक है, ये एक ही रूम का, कमरों में रहेगा तब, यानी सिंगल है, ये बोध करा रहा है। ठीक है, स्कूल के पास एक बगीचा है, क्या है? देयर इज अ चेयर। क्या है? एक बार सॉरी, गार्डन। क्या लगाएंगे इसमें? नियर द स्कूल। पार्क में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं। देयर आर, इसमें जो है लॉट्स ऑफ लगाना, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। ठीक है, चूंकि जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव का रूल है कि मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, वो अशुद्ध माना जाता है। अगर बहुत जगह लगा हुआ मिलेगा, देयर आर मेनी, चूंकि अभी इनिशियल पीरियड में है तो मेनी लगा सकते हैं, लेकिन अशुद्ध है, तो शुरू से ही हम लोग शुद्ध करेंगे, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, अ लगाएंगे तो लॉट का एस गायब हो जाएगा। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ क्या है? चिल्ड्रन इन द पार्क। ठीक है, खिड़की के बाहर एक कुत्ता है। देयर इज अ डॉग आउटसाइड, आउटसाइड द विंडो। सड़क पर एक कार है। देयर इज अ कार ऑन द रोड। नदी में मछलियां हैं। क्या बनेगा? वही हुआ, यहाँ पर वही लगेगा जो ऊपर में लगा है। देयर आर, यहाँ पर लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मछलियाँ जो है ये अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर लगाएंगे उसके लिए देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिश। फिशेस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, फिशेस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिश इन द रिवर। यहाँ पर 2 रूल देखा, ठीक है ना। मैदान में एक झूला है, देयर इज ए स्विंग। देयर इज
अ स्विंग। स्विंग मतलब झूला। कहाँ पर है? इन द फील्ड। कमरे में 2 पंखे हैं। देयर आर 2 फैंस इन द क्या बनेगा इसका? दरवाजे के पास एक लड़का है। देयर इज अ बॉय नियर द डोर। बगीचे में सुंदर फूल है। देयर आर फ्लावर्स। छत पर एक बिल्ली है। देयर इज अ कैट पेड़ पर बहुत आम हैं। देयर आर a lots of a lot of mangoes। हाँ पुलरल है वो। मैंगोज ऑन द ट्री। समुद्र तट पर लोग हैं। देयर आर पीपल ऑन द बीच। दीवार पर एक तस्वीर है। देयर इज अ पिक्चर। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। खेत में किसान हैं। देयर इज अ फार्मर। मंदिर के सामने एक तालाब है। देयर इज अ पंड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। पहाड़ पर बर्फ है। देयर इज स्नो ऑन द माउंटेन। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। देयर आर a lot of shops in the market। सड़क के किनारे एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री। देयर इज ए ट्री beside the road। कमरे में एक मेज है। क्या बनेगा? देयर इज अ टेबल इन द रूम। खिड़की पर पर्दे हैं। देयर आर कर्टन्स ऑन द विंडो।
आसमान में बादल हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। गली में बच्चे हैं। देयर आर चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट। तालाब में फूल हैं। देयर आर लोटस देयर आर लोटस फ्लावर्स इन द पंड। मेज पर एक किताब है। ये कई बार रिपीट हो गया है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं। देयर आर lots of students in the class। कुर्सी के नीचे एक बिल्ली है। बोलो क्या बनेगा? चलो, कुर्सी के नीचे एक बिल्ली है। देयर इज अ कैट अंडर द चेयर। घर के पास एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल नियर द हाउस। सड़क पर कई गाड़ियां हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स या वैन्स भी लिख सकते हैं ऑन द रोड। कल मेज पर एक पेन था। क्या होगा? There was a pen on the table yesterday। पिछले साल गांव में एक स्कूल था। There was a school। There was a school in the village क्या लगेगा पिछले साल का? इन द लास्ट ईयर खाली कर दे। इन नहीं लगेगा, लास्ट ईयर। मंदिर के पास बहुत सी दुकानें थी। There were lots of shops near the temple। नदी में कई नावें थी। There were lots of boats in the river। कमरे में 2 पंखे थे। There were 2 fans in the room।
ठीक है, ऊपर सब फैंस इन द रूम, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं फ्यूचर में। कल पार्क में बहुत से बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होगा कि चिल्ड्रन, देयर विल बी लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्क, पार्क अगले साल यहाँ एक नया पुल होगा, देयर विल बी अ न्यू ब्रिज हियर नेक्स्ट ईयर, भविष्य में गांव में एक अस्पताल होगा, देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन फ्यूचर, मैदान में कल एक झूला होगा, देयर विल बी अ स्विंग इन द देयर विल बी अ स्विंग टुमारो, अगले महीने स्कूल में बहुत से कार्यक्रम होंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, ये वाला स्पेलिंग ये नहीं ले रहा है, कार्यक्रम का अंग्रेजी प्रोग्राम वही ले रहा है, ठीक है ना। प्रोग्राम का अंग्रेजी होगा PROGRA, ME वाला इसमें लगता है या डबल ME लगेगा, ठीक है ना। तो ये अपना ये प्रोग्राम ले लिया है, सॉफ्टवेयर वाला प्रोग्राम, ठीक है। तुम लोग ठीक करके लिख लेना वहाँ पर, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन द स्कूल नेक्स्ट। चलो यहाँ तक देयर का प्रयोग समझ में आया। चलो नीचे हम पहुँचते हैं अब। निगेटिव, इसका निगेटिव भी बहुत अलग हट करके होता है, ठीक है ना। देयर प्लस, हाँ, देयर प्लस इज, आर, वॉज, वर रहेगा तो नो का प्रयोग करेंगे। नो के बाद नाउन प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यहां पर इसको फोकस करना है, इस जगह सिर्फ हम फ्यूचर को अलग कर देते हैं। देयर विल नॉट बी लगेगा, नाउन प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये इस तरह से स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है नो का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ, विल नॉट बी, और यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे। हम कुछ अनुवाद यहाँ पर दे रहे हैं।
एक बार से इसको पहले सभी लोग समझ लें, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, निगेटिव के लिए इज आर वॉज वेयर, मतलब इज आर जो है प्रेजेंट के लिए, वॉज वेयर पास्ट के लिए, दोनों में एक ही में मिला दिए। नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर रहेगा, विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब यहां से तीनों टेंस से रिलेटेड हम यहां पर ट्रांसलेशन दिए हैं, ठीक है। प्रेजेंट का कुछ वाक्य है, नहीं कैसे बनाना है, फिर पास्ट का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर फ्यूचर का है, और इसी पर आधारित क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सिर्फ डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, बाकी वैसा ही रहेगा। इसमें भी 24 अनुवाद है, ये सारे अनुवाद को बना करके लाना है, एक भी कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टास्क हम यहां नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग उसको खाली उतार लेते हैं। एक दिन आपको बनाने का मौका मिलेगा, तब आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से शुद्ध शुद्ध ट्रांसलेशन बना के लाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमको इसका शुद्ध शुद्ध अनुवाद बनाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक इसको रखेंगे। आगे बढ़िया से इसको पढ़ना, आगे भी टेस्ट, ये टेस्ट ही है, ट्रांसलेशन टेस्ट है। इसके बाद इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स और चॉइसेबल, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।